लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ा दुखद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये किसी को भी उठा लेते हैं। कारण क्या बताते हैं कि किसी घर में बोलते हैं कि मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने बात करी थी। किसी के कहने से ये बोल देते हैं कि जी इसने बोला था कि मीटिंग करवाई थी, पैसे की लेन देन की बात करी थी। इस करके जो है सिर्फ इनके पास कोई और तथ्य सॉलिड वाला प्रूफ नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी बोलने के लिए तो हम नहीं बोल सकते। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आप सभी के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने ये बात मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी को मैंने 15 लाख रुपए दिए, उठा लो उनको, डालो जेल में। पर नहीं डालेंगे। कोई बोलेंगे ठोस प्रूफ बताओ। कोई हमारा जो कानून है देश का वो बोलता है कि भैया कोई प्रूफ, कोई ट्रांजेक्शन तो हुई होगी। तो वही चीज हम भी बोल रहे हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है कि आप बताए तो सही कहाँ ट्रांजेक्शन हुई, वो पैसा गया कहाँ, किसने लिया। कोई वीडियो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। किसी के भी बोलने से आप किसी को भी उठा लेंगे, और चुने हुए प्रतिनिधि को उठा रहे हैं। इनको और कोई डर नहीं है। इनका कोई भ्रष्टाचार को खत्म करना इनका मकसद बिल्कुल नहीं है। इनका मकसद सिर्फ यह है कि जिस व्यक्ति ने देश के अंदर शिक्षा की क्रांति लाई, वो है मनीष सिसोदिया जी। उनको जेल में बिठा दिया क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं। ये अनपढ़ लोगों की जमात है, अनपढ़ लोग हैं। चौथी पास इनका राजा है और देश को जो इस टाइम पे चला रहा है। जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाई वो सत्येंद्र जैन जी हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं। उनको अकारण ही पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर इन्होंने बिठा रखा है। एक डर का माहौल देश के अंदर इन्होंने पैदा कर दिया है। आज एक आम व्यक्ति को डर लगा हुआ है कि मोदी सरकार या फिर सरकार की गलत नीतियों के बारे में बोलना, उनके गलत कारनामों को उजागर करवाना एक गलत बात होगी और उनको सबको जेल में भेजा जा रहा है। इन्होंने सिर्फ एक नीति बना ली है कि जो भी आदमी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। इसी कड़ी में पिछले दिनों आपने सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के नेता संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बोले एक आदमी ने ये बात बोल दी कि इन्होंने मनीष सिसोदिया जी की मीटिंग करवाई थी। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, पिछले 1 साल से लगातार हम इस बात को पूछ रहे हैं कि घोटाला हुआ, कितनों का हुआ, कितने पैसे लिए गए, कहाँ हुआ। कभी ये बोलते हैं भाजपा वाले कि 10 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 40 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 400 करोड़ का हुआ। तो हम आप आज इसमें इस वार्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ इन भाजपा के लोगों से कि आप आज तक कोर्ट में प्रूफ, तथ्य नहीं रख पाए कि कितने का घोटाला हुआ। ये सारा ले दे का अगर बात की जाए, सब ये एक तरह का षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके शिकार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के अलग अलग नेता भी शिकार हो रहे हैं। अब आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं देश की जनता से कि जिस तरीके से ये मोदी और शाह हिटलरशाही लेके देश में आने वाले हैं और हिटलर बनना चाहते हैं, वो हम कदापि नहीं होने देंगे। हम लोग देश के जितने भी नागरिक हैं जो देश से प्यार करते हैं, वो आज एकजुट होंगे, आगे आएंगे और इन विरोधियों को, इन लोगों का, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको अपनी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी नहीं दिखते। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेंगर यूपी में जिसने एक लड़की को रातों रात के 2 बजे जला दिया, वो उनको नहीं दिखा। उसके बाद अगर ब्रिजभूषण की बात करें, 1 महीने तक हमारी महिला खिलाड़ी देश की राजधानी जंतर मंतर दिल्ली में बैठी थी धरने के ऊपर, उनको जबरदस्ती वहां से भगाया गया। आज ब्रिजभूषण आज भी जमानत पे चल रहा है। ये है भाजपा की नीति और ये है भाजपा की क्रांतिकारी लोग कि किस तरीके से यहाँ पर देश में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बांटा जा रहा है। इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। देश की जनता से और देश से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो आज इसी चीज को लेकर आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी प्रदेश और देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये समय डरने का नहीं है, क्योंकि जो पहले आजादी की लड़ाई के लिए लड़े थे वो भी मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। उन्होंने डायरेक्शन दी और 200 साल में हमें उन गोरे अंग्रेजों से लड़ाई में हमारी जीत हुई थी। उसी तरीके से आज जो ईमानदार लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा और इन चोरों के खिलाफ ये दूसरी लड़ाई, जो आजादी की दूसरी लड़ाई है, वो लड़नी पड़ेगी और सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में देखिए, बिल्कुल सही आपने बात बोली है कि इनको और कोई डर नहीं है, चुनावों का डर है। आपने देखा होगा 2014 में ये आए तो धर्म खतरे में आ गया था, 2019 में ये दोबारा चुनाव में आए
तो हिंदू खतरे में आ गया। अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें इन्होंने फिर से प्रोपोगेंडा तैयार कर दिया कि इस बार सनातन खतरे में है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 850 साल यहाँ पर मुगल रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 250 साल यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज हिंदू राष्ट्रपति है, आज हिंदू प्रधानमंत्री है, और फिर भी ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। तो हमें इनके प्रोपोगेंडा में नहीं फंसना है। हमें देश की अखंडता के लिए काम करना पड़ेगा, और देश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा, और देश के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश 2024 के लिए आम आदमी पार्टी कितनी तैयार और कितनी? देखिए, हम लोग कमिटेड लोग हैं। हमारे आला कमान ने ये साफ तौर में बता दिया है कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऊपर का जो भी दिशा निर्देश रहेंगे, हम उन सब चीजों के लिए तैयार हैं, और उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाए। जी, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या शॉट मारूंगा पीछे रहा। बंद करो, बंद करो, पटियाले पीछे आओ थोड़े यार। रिहा करो, रिहा करो। मोदी शाह कैसे हैं? बिल्ला जैसे है, मोदी शाह कैसे हैं? बिल्ला जैसे है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ भी कर लो, भाजपा हारेगी, हारेगी नहीं हारेगी, कुछ भी कर लो, भाजपा हारेगी, हारेगी, हारेगी। दीदी माती भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। दीदी माती भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर है भाई, शेर है संजय सिंह तो शेर है, शेर है भाई, शेर है संजय सिंह तो शेर है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। लोकतंत्री हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। शेर है भाई, शेर है संजय सिंह तो शेर है, शेर है भाई, शेर है संजय सिंह तो शेर है। संजय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी शाह कैसे है? रंगा बिल्ला जैसे है, अरे मोदी शाह कैसे है? रंगा बिल्ला जैसे है। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाह कैसे है? रंगा बिल्ला जैसे है, मोदी शाह कैसे है? रंगा बिल्ला जैसे है। संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के प्रदेश को चैन में दिखाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया दिल्ली की मोदी सरकार कर रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने सीधा एक फॉर्मूला बना लिया है कि जो भी सरकार की गलत नीतियां, गलत कामों का विरोध करेगा, उजागर करेगा, उसको जेल में डाला जाएगा।
उसी सजा को आज संजय सिंह जी भुगत रहे हैं। इसी काम को पहले हमारे मनीष सिसोदिया जी ने भुगता है और सत्येंद्र जैन जी ने भुगता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो स्वास्थ्य की क्रांति लाए वो सत्येंद्र जैन जी थे, तो शिक्षा की क्रांति लाए वो मनीष सिसोदिया जी थे, और जो इनके कुकर्मों को उजागर कर रहे थे पिछले लगातार 5-6 सालों से वो संजय सिंह जी थे। आज इनको उसी चीज की सजा मिली है कि आज जेल के पीछे बिठा दिए। आज चौथी पास राजा नहीं चाहता कि देश के अंदर अच्छी एजुकेशन सिस्टम बने। आज चौथी पास राजा नहीं चाहता कि हर हिंदुस्तानी को एक अच्छा इलाज मिले, क्योंकि जिस तरीके का मोहल्ला मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक वाला जो कंसेप्ट सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में लाए थे, आज दिल्ली की 2 करोड़ लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। ऐसा नहीं कि खाली फ्री में मिल रही है, वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को अच्छा कर दिया गया, मनीष सिसोदिया की शिक्षा की क्रांति लेकर आए। आज शिक्षा अच्छी करने का उनको दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट मिल रही है उनको, आज जेल के अंदर आ दिया। तो आज इस चीज का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। जिस तरीके से कारण ही संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि कोई भी ठोस एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। सिर्फ कोई भी आदमी ये बात बोल देता है कि हमने संजय सिंह से बात की या मीटिंग करवाई, ये तो कोई भी एक नॉर्मल सी बात है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं और मैं बड़े दावे के साथ इस बात को बोलता हूँ कि मैंने मोदी को 15 लाख रुपए दिए हैं, तो क्या हमारी सीबी और ईडी और सीबीआई क्या जाएंगे उनको पकड़ने, क्या जेल में उनको डाला जाएगा? क्या 3 महीने की उनका कारण जेल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए अलग कानून और देश के नागरिकों के लिए अलग कानून, ये कहाँ का सिस्टम है? तो आज साथियों हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है, हमें लोकतंत्र को बचाना है। और मैं आपके माध्यम से एक आह्वान हिंदुस्तान की पूरी जनता से करना चाहता हूँ, 140 करोड़ लोगों से करना चाहता हूँ कि आज इकट्ठे आए और जो लोग हिटलर बनना चाह रहे हैं, जो हिटलरशाही करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ आए और इकट्ठा होकर इनकलाब को जिंदाबाद करें। हम लोग हमारी आला कमान अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको पता होगा, चंद दिन पहले मीडिया के सामने आकर बताया कि हमने गठबंधन के साथ एक वादा किया है, हम चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। सेंट्रल लीडरशिप जो हमें आदेश देगी उसी तरीके से उसी तरह लड़े जो भी रखेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि ये जो गिरफ्तारी नहीं है, ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह जी सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के जो काले कारनामे, काली करतूतें हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, उसी का उनको आज ये परिणाम मिला, जेल में डाला गया, क्योंकि डरे हुए हैं और 2024 में पूरी तरह से हार रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, देखना कि किस तरीके से ये मोदी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पे आएंगे और विरोध होगा। इस बार जिस तरीके के इन्हें शगुफे दिए, बात वही है कि पैकिंग में सामान वही है पर रेपर ये चेंज कर देते हैं हर बार। 2014 में चुनाव में जब ये आए तो इन्होंने बोला कि धर्म खतरे में है, धर्म के नाम पर लोगों से वोटें बटोरी। उसके बाद 2019 में फिर ये चुनाव में आए और इन्होंने बोला कि हिंदू खतरे में है। उसके बाद 2024 आ गया है, इस बार एक नया शगुफा लेकर आ गए, इस बार सनातन खतरे में है। तो इनका तो काम है कि लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर डिवाइड करके रखो और सत्ता को हथियार दे। इनका मकसद बिल्कुल भी देश को सबका साथ सबका विकास वाली बात इनकी बिल्कुल भी नहीं है। इनका सिर्फ सबका साथ और भाजपा के गुंडों का विकास, ये इनका काम है। इसी में ये मस्त है, इसी में ये मस्त रहना चाहते हैं। चौथी पास राजा नहीं चाहता कि देश के अंदर अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो जाए। चौथी पास राजा ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पे अस्पतालों के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देश के लोगों को दी जाए। ये तो सिर्फ बरगलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं तो भाजपा और भाजपा के आका दोनों खतरे में आ जाते हैं। उसी टाइम पे इनको याद आता है धर्म, और जैसे ही चुनाव खत्म उस टाइम उसके बाद खतरा भी खत्म और ये मस्त हो जाते हैं अपनी सत्ता की सुख को भोगने में। तो आपके माध्यम से पूरी जनता, पूरी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आने वाले टाइम में इनको हराना है, वोट के माध्यम से इनको जवाब देना है, ताकि इस बार ये जो तानाशाही सरकार है इसको हटाना है और देश में लोकतंत्र की सरकार, लोकतंत्र को बचाना है और उसको 2024 में वापिस स्थापित करना है। भारत माता की माता की जय।